चौक चौराहे के नाम बदलने की प्रक्रिया और उस पर होने वाली सियासत अब रोज की बात हो चली है। सरकारें बदलती हैं तो साथ ही बदल जाते हैं जगह, स्मारक और चौराहों के नाम भी। लेकिन जबलपुर के रानी चौक के नाम बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई। महापौर जगत बहादुर सिंह ने चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा की। आदिवासियों के संगठनों ने प्रदेश सरकार और महापौर को चेतावनी दे डाली। गोंडवाना साम्राज्य को खत्म करने के लिए मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल, बीरबल जैसे लोगों ने गोंडवाना साम्राज्य को खत्म किया है और पुनः वही चाल चली जा रही है। ये हम अब सहेंगे नहीं। पूरी आदिवासी और मूल निवासी समाज आक्रोशित है और क्रोधित है। पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन का आगाज करते हैं और ये लड़ाई अब 15 बनाम 50 हो चुकी है, क्योंकि मूल निवासी समाज के साथ जिस प्रकार से अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है, अब वो बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस महापौर की एक घोषणा के बाद गर्मी में राजनीतिक पारा और भी उबाल मारने लगा। आदिवासी समाज गुस्से में आ गया तो ब्राह्मण समाज भी आंदोलन की भूमिका बनाने से पीछे नहीं हट रहा। दरअसल महापौर ने रानीताल चौक का नाम भगवान परशुराम के नाम करने की घोषणा कर दी। ब्राह्मण समाज इससे खुश हुआ तो गोंडवाना समाज विरोध में उतर आया। बीजेपी पार्षद जीतू कटारे ने कहा कि रानीताल चौक का नाम ही भगवान परशुराम के नाम से करना चाहिए। महापौर जी ने निश्चित रूप से ब्राह्मणों के साथ छलावा किया है। वो विगत माह से ही बोल रहे थे कि रानीताल का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से रखा जाएगा। 21 तारीख को हम इसकी घोषणा करेंगे। जब 21 तारीख को उन्होंने घोषणा करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब में बता दिया, पूरे प्रदेश में ये मैसेज गया कि रानीताल का नाम भगवान परशुराम जी के नाम से जाना जाएगा। अगले ही दिन महापौर जी ने यू टर्न लिया। महापौर जी ने कहा नहीं, कोई चौराहों के नाम नहीं बदले जाएंगे। तो यह आपको पहले सोचना चाहिए था, आपको घोषणा करने से पहले सोचना चाहिए था। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर ने घोषणा की थी, हमने प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन शायद महापौर ने बिना जानकारी लिए जल्दबाजी कर दी, लिहाजा ये हालात बन गए हैं। वहीं महापौर विरोध देखने के बाद बैकफुट पर नजर आए। अपना प्रस्ताव दे दिए, मगर हमारे महापौर जी ने सब ब्राह्मणों के बीच में जाके मंच से ये घोषणा की कि हम इसका नाम परशुराम चौराहा रखेंगे। और दूसरे दिन मैंने देखा कि पेपरों में बड़े में आया कि महापौर जी ने कहा कि इस रानीताल चौराहे का नाम परशुराम चौराहा रखना चाहिए। निश्चित रूप से रानीताल का नाम हकीकत में अभी मुझे नहीं मालूम कि हर किसी को मालूम है कि रानी दुर्गावती जी के नाम से था, क्योंकि रानी दुर्गावती जी एक ऐसी महारानी थी कि जिन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया, और जो ब्राह्मणों का सम्मान करने के साथ साथ उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी किया। आज निश्चित रूप से यदि इस बात को हमारे गोंडवाना समाज के लोगों ने कहा है कि वो रानीताल का नाम रानीताल ही रहने दिया जाए, तो मेरा महापौर जी से अनुरोध है, क्योंकि ये महापौर जी के हाथ में है। हम तो सिर्फ प्रस्ताव दे सकते हैं। भवन में इस बात का अनाउंसमेंट किया कि हम लोग रानीताल चौक को भगवान परशुराम चौक करने जा रहे हैं। उसके बाद सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल जी ने इस बात की घोषणा की कि हम लोग ये ऐसा करेंगे, ऐसा महापौर जी को करना चाहिए। उसके बाद हमारे पत्रकार साथियों ने हमसे पूछा, तो मैंने कहा निश्चित तौर पर अगर सबकी यही मांग है तो हम लोग परशुराम चौक को भगवान परशुराम चौक करेंगे। परंतु रानीताल का जब हम लोगों ने फिर यहाँ से गजट निकाल के देखा तो वो गजट में पहले से ही मार्क है, और कोई अगर ऐसा चौक जो पहले से उसका कोई नामांकन हो तो उसको बदल कर दूसरा नाम करने की परंपरा नहीं है। तो फिर मैंने कल सदन में यही बात फिर मुझे अध्यक्ष जी ने भी बोली, नेता प्रतिपक्ष ने भी बोली, हम तीनों ने सारे पार्षदों की सहमति के साथ ये तय किया कि रानीताल चौक का नाम यथावत रानीताल चौक ही रहेगा, भगवान परशुराम के नाम से। जहां हमको ब्राह्मण संगठन हमको जो कहें निर्देशित करेंगे, वो एक चौक बेहतरीन भगवान परशुराम के नाम से निश्चित तौर पे बनाया। महापौर ने जल्दबाजी में जो घोषणा की वो वापस तो ले ली है, लेकिन विरोध के सुर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाहिर है बरगी और सिहोरा विधानसभा में आदिवासी वोट काफी है और महाकौशल का सबसे बड़ा जिला जबलपुर है, लिहाजा कोई भी दल आदिवासी समाज को नाखुश नहीं करना चाहता। लेकिन इस मसले पर बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।